बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊँगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊँ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों को ऊपर दया कर रहे हैं। यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो यीशु मसीह जिंदा है और शैतान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जैसा संडे हमने सीखा रूत का बारे में कि रूत कैसी एक लेडीज थी और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया एक अपनी विश्वास, अपनी फेथ को रखने के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम देखते कि कुछ बातें परमेश्वर छुपा के रखा है, कुछ बातें गुप्त रखा है। वो इसलिए ताकि आप और हम ना जाने। और बुद्धिमान लोग उसे जान लेते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं। वो क्या करते हैं? उसे ढूंढ के निकाल लेते हैं। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमान बननी है, हमें समझदार बननी है कि कुछ कुछ बातों को हमें पता लगानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है 24 प्राचीन, तो उस पर हम पढ़ेंगे। सभी लोग निकालो प्रकाशित वाक्य और दूसरा अध्याय। हालेलुया। पांचवा पढ़ना है सबसे पहले, पांचवा अध्याय। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे सबसे यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा, और उसे 7 सिंह और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन में बैठा था पुस्तक ली। जब उसने पुस्तक को ले ली तो वह चारों प्राणी 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप
और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, 5वां वचन, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने। अगर हम पहला अध्याय में पढ़ते तो कहते 7 कलीसिया, 7 स्वर्गदूत। हालेलुया। आज हम इस 7 जो हम जानते हैं कि पहला अध्याय में जो लिखा है कि 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के दीवट का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलीसिया है। अब यहाँ पे 7 क्या है? 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। जब भी हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, जब भी परमेश्वर कुछ रेवलेशन देता है, तो उससे हमें ये देखना है कि 7 बात क्यों बार बार आती है। 7 का मतलब एक होता है कि एक परिपूर्ण, क्या होता है? 7 लोग वो जहाँ होते हैं वहाँ एक कलीसिया होती है। क्या होती है? यीशु मसीह तो इसे कहता है 2 या 3 जहाँ मेरे नाम से मिलते हैं उस बीच में उपस्थिति होती। पर एक कलीसिया होने के लिए कम से कम 7 लोग मान्य रखते हैं, 7 लोग। पर हम उस पर बात नहीं करते, हम बात यहाँ कर रहे हैं 7वां वचन। उसने आकर 7वां और 8वां, जब उसने पुस्तक ली तो 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने। ये 24 प्राणी जो है, अलग अलग सब कैलकुलेशन करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, पर ये 24 प्राणी कोई स्वर्गदूत नहीं है। हाँ, ये 24 प्राणी यहूदा का 12 गोत्र है और यीशु मसीह के 12 चेले हैं, जो 24 होते हैं। कितने? यहूदा का 12 गोत्र में से 12 और यीशु मसीह के 12 चेले, ये 24 प्राचीन है। और ये स्वर्ग के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे। जैसे लिखा है कि 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र आत्माएं के पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आज अगर हमें भी देखो, यीशु मसीह के चेले अच्छा काम किए, परमेश्वर के पीछे चले, तो स्वर्ग में भी वो काम कर रहे। क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में सब बात नहीं करता, क्योंकि जिसको समझ नहीं उसको क्या। अब ये प्राचीन लोग नहीं जानते 24 प्राचीन, मगर मैं आप लोग को बता दिया कि 24 प्राचीन कोई और नहीं है, वो 12 चेले और 12 गोत्र जो उस समय चुने गए थे, वो है। दूसरा कि वो ये कहता है कि वो अपने एक हाथ में वीणा भी लिए हैं और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। धूप किसको कहते हैं? प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। और प्रार्थना है, प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे। कटोरे मतलब कलीसिया। अब कलीसिया के अंदर ही प्रार्थना होती है। हाँ, स्पेशली प्रार्थना कहाँ होती है? कलीसिया के अंदर। ये तो बहुत डीप बात में हम चला गया हूं, फिर भी चलो आप लोग को बताता हूं। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहते जो हाथ में जो धूप है, अगर इससे भी पहले हम देखें तो कहता है तारे। हाँ, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? आपको कोई सेंट अच्छा लग सकता है, हाँ, आपको कुछ खाना का सुगंध अच्छा लगता है तो आदमी खाता है, कुछ सेंटे अच्छे लगते हैं। तो परमेश्वर की जब आप प्रार्थना करते हो, ये परमेश्वर की पसंद होती है। क्या होता है? जो पवित्र लोग, धूप के मतलब पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, वो परमेश्वर के उस जगह पे पहुंचती है।
जो लोगों को प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे। हाँ, पहला अध्याय में क्या लिखा है? डीवट क्या है? कलीसिया मतलब प्रार्थना से भरे हुए कटोरे। आप क्या प्रार्थना से भरे हुए आपका बॉडी है? छोटा सा एग्जाम्पल, यीशु मसीह के 12 चेले जो थे प्रार्थना से भरे थे, आत्मा से भरे थे। वो 12 गोत्र भी चुने गए, वो भी उस परमेश्वर के ब्लड के द्वारा वो भी चुने गए। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी कटोरे जो है प्रार्थना से भरे हैं तो हमारी उत्तर आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। और नहीं है वह या नहीं या नया गीत गाने लगे, तुम इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहर, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कौन गा रहे थे ये? वो 12 24 प्राचीन ये गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? अब पर ये आदमी कौन थे? स्वर्ग धरती के कौन थे? हाँ, पर आज हमारी प्रार्थनाएं कितनी है? आज हमारी कटोरे भरी है कि नहीं है प्रार्थना से? आज हमारी कटोरा परमेश्वर की आत्मा से उमड़ रहा है कि नहीं? इसलिए भजन संहिता 23वां अध्याय में लिखा है कि मेरा कटोरा क्या हो रहा है? आपका कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? चुगली वाला, गाली वाला, झगड़ा वाला, जलन वाला, कौन सा उमड़ रहा है? अगर आपको ये देखना है कि आपका कटोरा कौन सा उमड़ रहा है, अगर प्रार्थना वाला उमड़ रहा है तो समझ लो आप एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हो। और अगर ये इन सभी में उबल रहा है, चुगली, झगड़े, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डा, मतवाला, लीला, कीड़ा, तो समझ लेना मेरा कटोरा नाश होने वाला है। हाँ, यीशु मसीह ने, इसीलिए भजन संहिता के बातें आपको याद रखनी है। भजन संहिता में बहुत सारी बातें प्रोफेटिक है और सारे बाइबल के तो सारे वचन प्रोफेटिक है। ये 24 प्राणी आज भी आपको आके आपसे बात कर सकता है। इन स्वर्ग में काम करते परमेश्वर के मेमने के देखो, स्वर्ग में जय जयकार होने लगी। कब? क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने में हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक यहूदा का जो शेर है, सिंह है, वो उसने तो खड़ा हो चुका है। और वो स्वर्गदूत उतना आनंद नहीं कर रहे थे, बाकी उतना आनंद नहीं कर रहे थे, पर ये 24 बहुत आनंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था इस 24 को इस धरती पे हमने मेरे को किसी को रूहें बचानी थी, किसी को क्या कर रही थी। हालेलुया। इसलिए आज लोगों को जब बाइबल की नॉलेज नहीं होती है तो वो प्रजा विपत्ति में फंसती है। आपने बहुत सगे देखे होंगे, ज्यादा लोग प्रकाशित वाक्य में नहीं घुसते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ऐसी वचन है जिसको सबके मालूम नहीं पड़ता क्या है। मैं एविडेंस के साथ कहता हूं, इसको कोई जाके चेक कर ले कि ये 24 12 वो 12 ये 24 जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इन्हें इस मोहर को खोलने और इसे लेने के योग वो लहू, अपने लहू से हर एक कुल को, भाषा को जीत लिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह एक बात इस 24 ने कहते हैं कि उस प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे। किससे? भजन संहिता की किताब कहता है तुम्हारा कटोरा। अब लोग सोचते तुम्हारा कटोरा मतलब तुम्हारा खाना के कटोरा उमड़ेगा। हाँ, क्या होगा? दाल तुम्हारा नीचे गिरेगा क्या? हाँ, प्रार्थना से भरा हुआ उमरना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अगर आपकी प्रार्थनाएं उमड़ रहा है, आज 1 घंटा किया, कल 2 घंटा किया, परसों 3 घंटा किया, आप दिन प्रतिदिन उस लेवल पे जाएंगे जिस लेवल पे आप जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर आप अपने सेंस से नहीं, प्रार्थना जरूरी है। आप प्रार्थना उमरना चाहिए। ये प्रार्थना कौन सी भरी थी? ये कटोरा किससे भरी थी? हाँ, दाल से, भाजी से, किससे भरी थी? हाँ, प्रार्थना से भरी थी। और वो प्रार्थना से कटोरा भी भरा था और नया गीत भी गा रहे थे। क्या कर रहे थे? नया गीत, जूना वाला नहीं, नया। हर संडे वही गाना नहीं, नया गीत गा रहे थे। क्योंकि वो प्रार्थना से भरे नहीं है तो नया गीत आएगा कहां से? आप प्रार्थना से भरे हो तो नया गीत आएंगे। परमेश्वर के बहुत सारे वर्शिपर ऐसे थे कि रात रात भर एक एक गाना लिखने के लिए रात रात भर जागते थे और रात रात भर एक एक वर्ड्स, प्रभु मुझे दे गाना, एक गाना देते, प्रार्थना करते थे, तब उसे मिलती थी। और वो स्पिरिचुअल सॉन्ग होते थे, जब वो गाते थे लोग हील होते थे, लोग गिरते थे, लोग पवित्र आत्मा टच करते थे। आज तो कोई भी गाना गा लेता है, कैसे भी गाना उठा लेता है, क्योंकि वो प्रार्थना से भरा हुआ उसका कटोरा नहीं है, इसीलिए वो आत्मा में गाना नहीं गा सकता, वो शरीर में गाता है। आप ऐसा देख सकते हैं कि मेरा एक बॉडी एक कटोरा है, क्या है, और इसमें क्या भरनी है? प्रार्थना है। यीशु मसीह के चेले जा रहे थे, क्या रहे थे, कहां जा रहे थे? प्रेरितों की किताब में प्रार्थना करने। क्या करने? और रास्ते में कौन चलने लगे? लंगड़ा। क्या से भरा था उसका जीवन? प्रार्थना से। आज प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना जीरो है, और बात करते हीरो वाला। मेन इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। मैं अपने जीवन की बात करूं, मैं बहुत साल 2010-11 की कि मेरा एक रूल था, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, मैं आधा घंटा प्रार्थना एवरीडे टाइम पे करता था। जो टाइम हमारा था उसी टाइम पे मैं बैठता था। कितने लोग, मेरे दोस्त लोग दरवाजे पे आके बैठ जाते थे, मेरे बेड पे आके बैठ जाते थे। मैं प्रार्थना में शुरू हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं जब प्रार्थना खत्म होता था मालूम पड़ता था मेरा फ्रेंड आए हैं जो साथ में ऑफिस में जाते थे। तो फिर हम लोग प्रार्थना में जुड़ते थे, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता करते थे, दोनों जने भागते थे। तो ऐसे ऐसे लाइफ को आप ऐसा नहीं कि तेरा दोस्त आके बैठ गया मेरे घर पे, बस प्रार्थना ले लो, थैंक यू जीसस, थैंक यू, आमीन, हो गया। मेरा वो आदत नहीं थी। वो बैठा है, बैठने दो, मेरा आधा घंटा पूर जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। ये मेरी एवरीडे 8:30 से 9 के ऐसे साइड था सुबह। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओगे, आप ये सोच लोगे कौन क्या कह रहा है वो मुझे मायने नहीं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। कभी कभी लोग प्रार्थना करते, कोई खटपट करता है तो उसके बाद भटक जाता है। ठीक है, होता है। प्रार्थना रिलैक्स जगह पे होनी चाहिए ताकि आप और परमेश्वर रहे, पर सबके पास इतनी साधन नहीं है। हाँ, लोग 10,000 खर्चा कर लेगा घर में, पर उसको बोलो कि 2,000 का एक किराए पे घर लेके प्रार्थना के लिए रख लो, तो नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि 2,000 जाएगा। तो आदमी अलग अलग है, पर मैं नहीं कहता भैया अपना लो पैसा, मगर आपको प्रभु से प्यार होगा तो आप लोग, हमको क्या है। हम आपको कह रहे कि आपकी प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा है क्या, उमड़ रहा है क्या? और अगर भाजी से भरा है, बोली से भरा है, हम बोली से ही जीतेंगे। किससे जीतेंगे? तो समझ लो एक दिन आपकी बोली दूसरे को पसंद नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? और प्रार्थना अगर भरा है तो एक दिन सबको पसंद आप आने लगे। क्या लेने लगे? हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के उनका सन है, हमारे
कलकत्ता का, देखने में छोटा है बहुत सा, और हमसे शायद कुछ साल का बड़े हैं। और उनकी चर्च 2000 लोग बैठते हैं। कितने? बड़ी मीटिंग होती है तो 15,000 लोग आते हैं। बस हमारे से 1-2 साल के बड़े हैं, 2-3 साल का। क्यों? उसकी जीवन प्रार्थना से भरा है। वो गांव के अंदर सेवा करते हैं। इंसान कैसा है और देखने में उतनी ये टिकटॉक नहीं है, हाँ, पर परमेश्वर को आप पसंद आ गए। आप कैसा भी रहने दो, वो आपको बेस्ट बना देगा। हम कहते हैं हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर कहता तुम्हारा कटोरा क्या पवित्र आत्मा से भरा है? तुम्हारा कटोरा प्रार्थना से भरा है? उस 2400 प्राणी जैसा? हाँ, जो आज स्वर्ग में है। कहता हर एक के हाथ में, 2400 के हाथ में था। 2400 प्राचीनों के उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, प्रार्थना से भरे हुए सोने की कटोरे थे। किसके हाथ में था? 2400 प्राणी का। आज मालूम पड़ा 24 प्राणी कौन है? आप लोग बहुत साल भर 6 महीना पहले पूछ रहे थे 24 प्राणी कौन है। समय आने में मालूम पड़ता है। हर चीजों का जवाब आपके बाइबल में ही है, पर आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। हमने भजन संहिता में पढ़ते 23, हमारा कटोरा क्या होना चाहिए? तो क्या उमरना चाहिए? तेल उमरना चाहिए। हो सकता है, चलो तेल भी ठीक है, तेल भी एक अभिषेक के दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो अगर वो भी समझ रहे तो भी अच्छी बात है। पर इन सबसे अच्छी बात है कि ये दीवट और कटोरा, ये दोनों एक बात के ऊपर है। दीवट मतलब कुछ रखा हुआ, रखने वाला सामान। दीवट किसको बोलते हैं? दीवट मतलब किसको मालूम है? हाँ, कुछ सामान होता है ना रखने वाला, जैसे ये रखा हुआ है, ऐसा ना, दीवट उसी को कहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वही। तो कहते दीवट है। पहले अध्याय में कहता है 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और 7 दीवट 7 कलीसिया है। मतलब ये दीवट रखा हुआ है। भाईंदर में कलीसिया रखा हुआ है, माय न्यू होप चर्च। अब इस कलीसिया के अंदर वो 7 दूते घूमते हैं। क्या करते? कि किसके कटोरे भरे हैं? प्रार्थना की। क्या? प्रार्थना की कटोरा किसका भरा है? अगर प्रार्थना की कटोरा आपका भरा है तो कहता है वो नया एक गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? नया गीत गा रहे थे, और ये कह रहे थे क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लोगों से, अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा के लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वो यीशु मसीह के गीत गा रहे थे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। हाँ, क्या आपने मुझे चुना। जब हमारी प्रार्थना से भरा हुआ, इसी प्रकार एली और उसका बच्चे की प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा नहीं था। उसके बेटे की प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा नहीं था, इसलिए उससे छीना गया वो काम, वो ब्लेसिंग छीन लिया गया परमेश्वर ने।
तो वजह क्यों? क्योंकि उससे उसकी प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा नहीं था, बल्कि पाप से भरा हुआ कटोरा था। कोई चर्च में लड़की आना, उसको गलत निगाह से उसके लड़का देखना, कुछ अच्छा कोई पैसा लिया तो रास्ते पे ही रोक लेता था गेट पे, ए इधर ला, इधर आ, हिसाब कराता हूं, भीतर नहीं जाने देने का। वो दोनों उसके लड़के की कहानी थी। एली तो प्रार्थना करता था, एली तो भवन में ही रहता था, पर अपने बेटे को कभी समझाया नहीं कि प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा होना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना वचन पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम इस काम में हम चले जाते हैं तो ये जान लो, जिस व्यक्ति प्रार्थना फुल है वो एक गलत निर्णय ले लेता, गलत कोई रास्ता नहीं चुनता। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति गलत डिसीजन नहीं लेता। ये तो शारीरिक फायदे होते हैं, और आत्मिक फायदे हैं कि उसकी प्रार्थना पिता तक पहुंचती है और वो प्रार्थना उसको उत्तर देता है। पर प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा है ही नहीं। हमारा कटोरा तो जैसा पिनहास और उसके लड़के का था। इसलिए वहां पे परमेश्वर ने एक ऐसे प्रॉफिट को खड़ा किया जिसका एक जन लिख दिया, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा वो उसकी करतूत को जो देखने वाला एक बंदा था वो कोई और नहीं था, एलकाना था, जो हन्ना के पति था। इसलिए लोग, जब आप बाइबल के गौर से पहले अध्याय में एलकाना हर साल वहां पे जाता था उस भवन में बलि चढ़ाने के लिए, हर साल, एवरी डेट। और उसका करतूत को देख देख के कि हन्ना एलकाना खुद एक प्रॉफिट था, जो उसको परमेश्वर ने यूज किया एली के प्रति, और एली को ही प्रोफेसी किया, तेरा यहोवा ये कह रहा है, यहोवा वो कह रहा है। इसलिए आज लोगों को क्या लगता है, हो सकता है कभी आपके लाइफ में खुद ही आपके घर के लोग कहीं भी खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर के कोई मायने नहीं है कि कब क्या करने वाला है, पर आपकी प्रार्थना से भरा हुआ जीवन नहीं है तो आपके लाइफ स्ट्रगल में है, और वो उसका लाइफ स्ट्रगल में। इसलिए शमूएल के पहला अध्याय में ही ये बातें लिखी है, जो बच्चे लोगों को सबको मैंने होमवर्क दिया था कि कौन है बताओ, पर कोई बताया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस पहला अध्याय का 3रा वचन कहता है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वह होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। ये हर वर्ष प्रतिवर्ष जाता था, और ये दोनों बेटे को उसको देखता था प्रति निगाह से, वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है। इसीलिए 2रे अध्याय में इसी एलकाना को, क्या नाम रहता है इसका, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वह अगर हम 4था वचन पढ़ते हैं, एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनीना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। ये सबसे करीब बंदा था उस मंदिर का, जो हर साल जाता था। इसीलिए 2रे अध्याय में लिखा एक जन उसके बारे में प्रोफेसी किया। ये यही एलकाना है जो उसके प्रति प्रोफेसी किया। ये आगे के पुस्तक में इसका पूरा डिटेल है। पर जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ कटोरा आबा है, प्रार्थना से भरा हुआ आपकी लाइफ है, तो आप उस बातों को जान जाएंगे जो बातें गुप्त है, जो बातें आपको नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये एलकाना जब भवन में जाता था मेलबलि चढ़ाने, होम बलि चढ़ाने, तो वहां पे एली से ज्यादा ये दोनों को देखता था। किसको? होपनी और पिनहास को।
एली साइड रहता था, ये लोग पहले आते थे। क्या आते थे? पहले उसको एनकाउंटर किससे होता था? ये दोनों भाई से। और ये दोनों भाई के करतूत देख देख के वो भी ये हो चुका था। इसलिए इसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कभी भी आपको देखना है, अब सैमुअल, एलकाना का जो लड़का था, सैमुअल उस भवन में रहता था, तो उसको उसी आदमी, उस भवन के आदमी के ही आवाज से उससे बुलाया। क्या किया? हाँ, कभी आप, इसीलिए तो मैंने कहा आपकी गलती, जो दूर रहते हैं 400-500 किलोमीटर, उसको नहीं मालूम। जो आपके पड़ोस में रहते हैं उसको, आपके साथ में रहते हैं उसको मालूम है कि आप सही हैं या गलत हैं। इसलिए भजन संहिता की किताब 23 कहता है, तुम्हारा कटोरा उमड़ना चाहिए किससे? प्रार्थना से। तुम्हारा कटोरा उमड़ना चाहिए किससे? परमेश्वर के साथ रिश्ते से। हमारा रिश्ता आज हो गया किससे? गलत चीजों से। होपनी पिनास की गलत चीजों से रिश्ता हो चुकी थी, लोभ हो गया था। इसलिए उसको उस भवन में से क्या किया? निकाल दिया। किसको? और यहीं पे इसी इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 गोत्रों को उस स्वर्ग के अंदर, और यीशु के 12, इसीलिए यीशु मसीह के 12 चेले रखने का मीनिंग कुछ और था, जो मैं आज तक इस पे बहस कभी करूंगा, कभी इस पे टीचिंग बनाएंगे। अच्छा, यीशु मसीह के 12 चेले के मतलब संपूर्ण तो है, पर ये वो बातें हैं जो स्वर्ग से टच है। 12 चेले, 12 महीना साल का, 12 दर्जन, 12 कलर, ये सब कुछ न कुछ स्वर्ग से मिक्स है। ऐसे लोग बना नहीं लिए, ऐसे लोग बना लिए क्या? हाँ, इसलिए जब बाइबल के मोस्टली आप क्लोज पवित्र आत्मा से भर के जब पढ़ेंगे, आपको सब चीजें दिख जाएगा। जो चीज आपको नहीं दिख रहा है तो उसी में, पर आपकी आंख उसी को पढ़ के निकल जाएगा, पर वो उसी में रहेगा छुपा हुआ। क्या रहेगा? छुपा हुआ, आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए आप यूहन्ना के पुस्तक पढ़ते हो तो यूहन्ना के नाम नहीं आता है। जब यूहन्ना खुद लिखता है तो बोलता है परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर से वो प्यारा चेला। क्या ऐसा लिखा है कि यूहन्ना ने नहीं, कहता है यूहन्ना वो जो परमेश्वर के सबसे मेन करीब वाला चेला, उसका नाम नहीं बोलता है। वो यूहन्ना की किताब पढ़ोगे तो जो खुद उस बात को लिखेगा तो एक जन डालेगा। क्या डालेगा? अपना प्रमोट नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा से भरा है वो प्रमोट नहीं करता। इसलिए यूहन्ना की किताब पढ़ो तो यूहन्ना बार बार अपने जगह पे लिखता है यीशु के चेला, वो चेला जो परमेश्वर से करीब था। यूहन्ना की किताब में पढ़ोगे तो ये प्रोफेसी जो पहला अध्याय की जो थी, बहुत सारे दूसरा अध्याय में वो एलकाना खुद लिखा था। इसलिए ये एलकाना ये डालता है अपने नाम के जगह पे एक जन, जैसा यूहन्ना की किताब में डालता है। वो अपने आप को प्रमोट नहीं करता, अपने आप को छुपा लेता। क्या करता? छुपाता है। इसलिए कभी भी आप ऐसा बाइबल पढ़ने का, एक जन आ रहा है या वो छुपा रहा है। यूहन्ना की किताब किसने लिखा? यूहन्ना खुद लिखा है। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा, उसको जो दर्शन दिया था। पर जब आप पढ़ोगे तो यूहन्ना जहां पे कुछ लिख रहा है वहां पे अपना नाम नहीं प्रमोट करता है, वो छुपाता है। मेरा ये कहना, प्रकाशित वाक्य पढ़ाना ये था कि आपका कटोरा प्रार्थना से भरा हुआ है
या नहीं? हाँ, प्रार्थना वाला जीवन कम होने वाला जगह है, उसको आपको छोड़नी चाहिए। प्रार्थना कम है, उसे पूरा करनी चाहिए। हालेलुया। लोग बोलता 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना कैसे होता है? जब आत्मा में जाओगे तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा और शरीर में हो प्रार्थना, हालेलुया स्तुति करेंगे। भाजी बना है कि नहीं? हाँ, जाएंगे तो खाना हालेलुया भी हो रहा है और दिमाग भाजी पे है। कहाँ है? हाँ, बर्तन धोआ के आया है। गाना भी चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कपड़ा भी पड़ा है, इधर से जाते क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। तो लाइफ इस तरीके के लोगों के हो चुकी है कि उसकी प्रार्थना, इसीलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते? एक घड़ी मतलब 1 घंटा। आप 1 घंटा प्रार्थना करते तो हो सकता है कि आप परीक्षा में ना पढ़े, परीक्षा ना आए आप पे, पर 1 घंटा तो मेरे हिसाब से 1 घंटा में 1 घंटा जब प्रार्थना आप करते हो तो 1 घंटे के अंदर तो आपके अंदर से वो सारी बातें निकलने में ही लग जाता है। उधर क्या है, उधर क्या है, सब गड़बड़ सरबड़ चलता रहता है प्रार्थना के समय। उसको आपके दिमाग में से निकलने के लिए घंटों भर लगता है, और जब निकल जाता है तब परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है। हम प्रार्थना करने बैठे हैं, अभी क्या खाए, क्या सब चल रहा है दिमाग में, और उसको निकलने में घंटा बीत जाता है, घंटों बीत जाता है। और जैसे ही आप पूरा फोकस प्रभु के ऊपर नजर रख दिए हैं, अपना हार्ट, अपनी सोच विचार प्रभु पे, देखो तुरंत परमेश्वर के एक स्पिरिट आएगा, एक ग्रेस आएगा, और आपको मालूम पड़ेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ टच कर रहा है। इसलिए प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा जरूर होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया करते रहो। मैं आज से आप लोगों को प्रार्थना करने का तरीका बताता हूं। सब लोग बोलता है ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो ठीक है, पर सबको सुनते हैं, क्या करते हैं? बाइबल को सुनते नहीं। कोई बोलता पहले आराधना करो, गीत गाओ, क्या करो, ये करो, वो करो, पर बाइबल में लिखा है मैं आत्मा में भी गाऊंगा और शरीर में भी गाऊंगा। आत्मा मतलब मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले प्रार्थना का जिक्र आता है तो कहता है आत्मा फर्स्ट आता है। क्या आता है? क्या आता है? फर्स्ट। आप ये भी कर सकते, गीत भी गा सकते हैं, प्रभु की है, पर पौलुस ये बात को कहता है कि प्रार्थना करने के लिए पहले क्या करनी है तुम्हें? कुरिन्थियों की किताब में प्रार्थना करने के लिए क्या करनी? पहले आत्मा में प्रार्थना करूंगा, फिर बुद्धि से भी प्रार्थना, आत्मा में भी गाऊंगा, और हाँ, बहुत सारे पास्टर लोग कहते पहले स्तुति आराधना करना चाहिए। ठीक है, करो, उसमें कोई गलत नहीं है, पर मैं आपको ये बात कहता हूं, बाइबल के मानो, बाइबल के तरीके से चलो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उसने कहा 14 वचन 14 के 14, इसलिए यदि मैं 14 के 14 में ही है क्या? हाँ, अतः क्या करना चाहिए? आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना। इसका मतलब फर्स्ट नंबर आपका जो प्रेयर है वो है गैर भाषा। क्या है? आत्मा से भी प्रार्थना और बुद्धि से करूंगा। क्या करूंगा?
बुद्धि से मतलब अपने भाषा में करूंगा, अपने लैंग्वेज में करूंगा। हालेलुया। पर फर्स्ट कहता है मैं अतः क्या करना चाहिए? तो पौलुस कहता है आत्मा में कि मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? आत्मा से प्रार्थना। गैर भाषा जो आपको समझ में, गैर भाषा बोल रहे, आपको क्या बोल रहे आपको खुद को मालूम नहीं, तब आप बोरिंग होते हो। क्या आप स्ट्रांग होते हो? अब कुछ टाइम तो आप अपने भाषा में प्रार्थना करोगे तो आपको हिम्मत हो जाएगी, पर जब गैर भाषा में प्रार्थना करोगे तब कुछ ही टाइम के अंदर लोगों को बोरिंग लगने शुरू हो जाता है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाता है? मैं आत्मा, इसीलिए मैंने कहा कि वहां पे जो बातें लिखी है प्रकाशित वा में, वो एक दर्शन था। क्या था? और दर्शन जो स्वर्ग के देखते थे उन लोगों ने अच्छे बातों को खड़ा किए कि इस बातों को मानने के लोग हैं, इसे समझनी। आत्मा में भी गाऊंगा, आत्मा में गाऊंगा मतलब गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा, फिर वर्शिप भी करूंगा। गैर भाषा आपका सबसे पहला नंबर होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। फिर आप देखना अपने लाइफ में सब चीजें यूं ही आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप वर्शिप भी करो, वो गलत नहीं, वर्शिप तो करनी चाहिए, पर हम लोग अपने लेके बैठ जाते क्या, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा सब काम ठीक हो जाना चाहिए। प्रभु कहता तेरा काम मैं ठीक कर ही दूंगा, तू गैर भाषा में प्रार्थना कर। हाँ, इसलिए बहुत सारे सीक्रेट आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के आप लोग को बताएंगे कि प्रार्थना कैसे करनी। पर आपकी प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा बनाना है, अपनी जीवन को प्रार्थना से भरा हुआ बनाना है। मालूम पड़ा 24 प्राणी कौन है? मालूम पड़ा? हाँ, ओके। इस कलीसिया में आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन दूसरा आपको भरमा नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे हम लोग, हमारा एक पहले से ही सोच है, हर चीजों के खुलासा सबसे पहले करो, आप ग्रेट बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो भजन संहिता का जो 23 अध्याय का जो कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो आपको कटोरा किससे उमारना है? 2.5 घंटा प्रयत्न है हर व्यक्ति को करना। कितने घंटा? तो आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो आप उमड़ रहे, क्या हो रहे? उतना तो हक है, उतना तो प्रभु का है। किसका है? उतना तो बैठना ही चाहिए तुमको प्रभु के सामने एवरीडे। पर उससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम क्या हो रहे हो? तुम्हारा कटोरा और जब उमड़ेगा, हाँ, तो आपका फाइनेंस भी उमड़ेगा, आपके घर में तरक्की भी उमड़ेगी, आपके घर में सारे रास्ते खुलने लगेंगे और सब चीजें आने लगेंगे। फिर आप लोग ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, फिर आपको मजा आएगा। क्या आएगा? सेवा करने में मजा आने लगता है लोगों को, जैसा मुझे आ रहा है। हाँ, सेवा करने में, सेवा करने वाले आदमी को बोरिंग नहीं होनी चाहिए। वो बोरिंग इसलिए होता है, क्या यार संडे जाओ, क्योंकि उसको मालूम है, उसको वो जो सोचता वो होता ही नहीं है उसके लाइफ में, तो बोरिंग तो होगा ही। वो जो जैसा सोचता वैसा हो नहीं रहा है। पर जब वो प्रार्थना से भरा हुआ उमड़ता हुआ प्रार्थना करेगा तो वो जो सोचेगा वो हो जाएगा, तो उसको खुशी होगा, वो और भी काम करेगा, वो और भी बढ़ेगा, वो और भी उत्साहित होगा। हाँ, मगर प्रार्थना हमारे लाइफ के कम हिस्से है, एकदम छोटी सी। पिछले साल में बहुत अच्छा सब लोगों को प्रेयर कराया था मैं नाइट। हाँ,
जब एक आदमी कराने वाला रहेगा तो हो जाता है 2020 में, पर जब खुद को करने पड़ जाए तब मालूम पड़ेगा करते हो या नहीं। अभी ऐसा प्रार्थना रखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि सिर्फ गैर भाषा की प्रेयर, उसमें कोई दूसरा भाषा नहीं, गैर भाषा के प्रेयर। और उस दिन ये जब पूरी उसकी स्टडी करके और उस पर डालेंगे, बैनर जब डाला जाएगा ग्रुप में और ऑनलाइन पे, तो उसमें लिखा जाएगा पवित्र आत्मा की भाषा। हमारी मर्जी छोड़ दो। आपको मालूम है जब गैर भाषा बात प्रार्थना करोगे आत्मा में, तो आपको जो चाहिए वही आप बोल रहे हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपको समझ, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे पहले स्तुति कर लो, फिर थोड़ा सा हम भी आपसे कहेंगे स्तुति करनी जरूरी है, परमेश्वर की महिमा करनी, पर जहां प्रार्थना के बाद आती है तो पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना और तो बुद्धि मतलब हमारी, हे प्रभु यीशु हमारे घर की जरूरत पूरा कर दे, ये हमारी बुद्धि है। तो आज से अपनी कटोरा को भरो प्रार्थना से। कैसे? और अपनी डिबट को प्रार्थना से भरनी। क्या भरनी है? डिबट मतलब कलीसिया, अपनी कलीसिया के लोगों को प्रार्थना फुल बनाना है। क्या बनाना है? प्रार्थना और वचन डीप में जाएंगे। क्या जाएंगे? एकदम धरती के नीचे जाएंगे और वहां फाउंडेशन डालेंगे, ताकि ऊपर जितना ऊपर जाएगा 72 महला बना देंगे। कितने? 72 मंजिल का मकान बनाएंगे। जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर बना सकते, पर नहीं जाएंगे तो नहीं बन सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। इसलिए एली के बच्चे लोग फंस गए, प्रार्थना में नहीं थे। उसको क्या दिखता था? अच्छा मटन आ रहा है, वो खाने को दिखता था। क्या दिखता था? अच्छा कोई कपड़ा लेके आ रहा है, एक गेट पे ही वो रोक लेता था। एलकाना को बहुत सारे स्टडी बाइबल कहता है, एलकाना जो सामान लेके जाता था वो मंदिर में घुसने नहीं देता था, उसे पहले ही एलकाना से ले लेता, क्योंकि वो याजक था ना, तो उसका बात माननी थी। हालेलुया। और इसीलिए वो फंस गया। पर बोलो मैं नहीं फंसूंगा, मेरे पास प्रभु ने बुद्धि दिया है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं अपने आप को प्रार्थना से भरूंगा और फिर प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहूदी लोग इस बात के बहुत जोर शोर से बताते हैं कि एलकाना एक ऐसा आदमी था जो अपने बीबी से बहुत प्यार करता था। क्या करता था? जिसके पास बच्चे नहीं थे। किससे? और बाइबल कहती है एलकाना सबसे ज्यादा प्रेम हन्ना से करता था। पनीना से कम कर, पनीना नाम था ना दूसरे, उससे कम करता था। और इससे क्यों? क्योंकि बाइबल के वचन को मानता था कि पति पत्नी, वो भी उसका पत्नी था, पर पहला पत्नी हन्ना ही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज लोगों को क्या चाहिए? प्रार्थना से भरने वाला कटोरा बनाओ। प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा बनाना है कि नहीं? कटोरे के जिक्र है ना यहाँ प्रकाशितवा में। हालेलुया। तब आप लोगों को जीत सकते। क्या जीत सकते?
कहता है एक कुल और भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। कौन मोल लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। जब आप प्रार्थना से भरे हुए हैं तो आप लोगों रूहें बचा सकते हैं। आप प्रार्थना से भरे हुए हैं तो खुद के लाइफ को एक अच्छे रीति से देखो। प्रार्थना से न भरा हुआ व्यक्ति गलती करता है। पतरस गलती कर रहा था उत्साहित में आके। हालेलुया। और जब प्रार्थना करने के लिए कह रहा था तो नींद आ रहा था। क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? हालेलुया। जब प्रार्थना करने के लिए कह रहा है तो नींद आ रहा है। क्या आ रहा है? तो गलती किससे होगी? परीक्षा में कौन पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करता कि परीक्षा में। तो प्रार्थना तो कर ही नहीं रहा था, तो परीक्षा किसके ऊपर आएगी? उसी के ऊपर आएगी। और शैतान उसी को बार बार इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु का सेवा बिना प्रार्थना का, आप प्रार्थना में नहीं हैं, आपकी प्रार्थना कम है, आपको शैतान इस्तेमाल करेगा गलत निर्णय लेने के लिए, गलत रास्तों चुनने के लिए। गलत घर में कुछ काम करनी है तो गलत जगह पे पैसे लगा दोगे जहां पे आप फंस जाओगे, और फिर आपको कुरकुर गुस्सा आएगा, प्रभु से भी आएगा। हाँ, एक दिन हमने गाड़ी धुलाने के लिए गए, और गाड़ी धुलाने के बाद बहुत सारा सामान रखा था तो हाथ में वो ले जाके डिक्की में डाला और डिक्की बंद कर दिया, और उसके साथ साथ चाबी भी बंद हो गया उसी डिक्की के अंदर। अब उसी में वो सामान के साथ साथ वो सामान भी डिक्की में रखने गया तो चाबी भी रखा गया, डिक्की भी बंद हो गया। अब चाबी ढूंढ रहा, चाबी नहीं। अब मालूम पड़ा भाई चाबी अंदर बंद है। अब बहुत कोशिश कर रहा है, अब गुस्सा आ रहा है, इतना प्रभु बुद्धि क्यों नहीं दिया कि चाबी हाथ में रखता। हाँ, प्रभु इतना क्यों नहीं समझ दिया। अच्छा, उधर से कितना ढूंढ ढाड़ को सबको फोन लगा के थक गया, तो एक ब्रदर मिला और अचानक में उनके साथ हम आए गाड़ी में बैठ के, और घर पे आते तो घर भी अंदर से लॉक, बाहर से ताला, खुल ही नहीं रहा है। अब घर अंदर से हमारे बच्चे ऐसे लॉक कर दिए थे, लॉकर वो खुल ही नहीं रहा है। अब हम लोग परेशान हो रहे, बेटा ऐसे खोल, ऐसे खोल, खुल ही नहीं रहा है। बताओ, अब गुस्सा आ रहा है, शैतान गुस्सा दिला रहा है, क्यों मेरे को समझ नहीं आया, क्यों मेरे को समझ नहीं है, क्यों मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। अब क्या करा, कटर लाना पड़ा, फिर गेट के एंगल को काट के, फिर उसमें हाथ डाल के, फिर खोला, फिर चाबी निकाला, फिर गया, फिर आया। हा? तो गुस्सा आता है ना जब आपके साथ उधर चाबी बंद, इधर गेट बंद, बीच में अटक जाओ, और अकेला बच्चा समसन घर में वो अलग रो रहा है। और उस दिन आपको मालूम है, उस दिन हम खुद भी प्रेयर नहीं किए थे पूरे दिन भर। उस दिन सुबह बिना प्रार्थना के ही घर से निकले थे। हमारा आदत है घर से प्रेयर करके निकलना, पर नहीं निकले थे। और उस दिन चिड़ 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 पूरा दिन हुआ। जब आप प्रभु के साथ बैठते हो तो सब चीजें आसान हो जाती है। सब चीजें जो मुश्किल है वो आसान होता है। प्रार्थना से भरा हुआ जीवन आपके जिस दिन घर में झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे, पैसे के प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी, हर चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। ये सारी चीजों की रुकावट आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो आपकी प्रार्थनाएं कम हैं। प्रार्थना, और ऐसा नहीं कि आप 1 महीना कर लिए तो सब कुछ खुल ही जाएगा, ऐसा है नहीं। आप करते जाओ, खुलने के इंतजार प्रभु पे छोड़ दो। आप मत सोचो कि अभी ये महीने करेंगे तो अगले महीने खुल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, 2020 में प्रार्थना किए पूरी नाइट, तो 2022 में जाके आशीष पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? 2018 में प्रार्थना किए तो 2020 में लॉकडाउन के अंदर भी हमारा चर्च चल रहा था, ब्लेसिंग पा रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे होते हैं।
तुरंत उस रिजल्ट को तो आने के चांस कम है, पर एक बात याद रखो, प्रभु ने कहा कि देर होगा पर जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो क्या करो, अपने कटोरा को प्रार्थना से भरना है। जितना ज्यादा भरो, पर इसका मतलब है नहीं प्रभु के काम छोड़ के प्रार्थना में ही रहो। हाँ, प्रभु के काम अलग है और प्रार्थना अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप कौन सा टाइम प्रार्थना को निकालना है वो आपके ऊपर है। प्रभु ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा प्रार्थना ठीक ठाक, इसलिए हालेलुया। मैं शुरू से प्रार्थना पे दिमाग रखा हूं, ध्यान रखा हूं, वचन और प्रार्थना पे। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते, ब्लेसिंग को पाना चाहते, तो आपको प्रार्थना वचन पे ध्यान रखनी है, और बाकी चीज़ें जो हो रहा है उस पे ध्यान मत रखो। अपनी कटोरा को प्रार्थना से भर लो, बाकी सारी चीज़ें, सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर हन्ना पनीना जैसा सोचेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको भवन से भगा डाले। क्या करें? हन्ना पनीना बोल रहा हूं, क्या होपनी और पिनास ऐसा था ना? होपनी पिनास को भगाया और उसके बाप तो मर ही गया, एली। और उसी मंदिर का, उसी याजक के काम सैमुअल करने लगा। क्या कौन करने लगा? एक छोटा बच्चा। क्या होने लगा? छोटा बच्चा से परमेश्वर खुश हो गया। इसलिए कहा, वो बड़ों को लज्जित करने के लिए छोटों को चुन लेता है। क्या करता है? चुन लेता है। और वो एली को जो बातें परमेश्वर नहीं बताया, वो सैमुअल को बताया कि इजराइल के प्रति भविष्यवाणी कर, ऐसा ऐसा होने वाला। वो छोटा बच्चा, क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की, और आप ये सोच लो, एली के परमेश्वर के भवन में था, एली के वफादार भी था वो। रात को जब आवाज सुनता है, जाके बोलता है, गुरुजी, पास्टर जी, या जो भी उस समय बोला हो, फादर जी आप मुझे बुलाए? बोलता है नहीं। नहीं तो कोई ऐसा होता है, अरे जाने दो, सो जाओ, ये रात के 12 बजे कौन उठने, सो। पर वो ऐसा नहीं कर रहा था, उठ के जा रहा था। पर बाद में जब अर्चा वो नहीं जाता तो उसकी कानें बंद हो जाती है। पर वो जा रहा, तब उसको, एली को मालूम पड़ा ये यहोवा की आवाज़ है। उसने बोला, सिखाया उससे, अब तुम्हें अब आवाज आएगा तो क्या करना है? बोलना, बोलो प्रभु मैं सुन रहा हूं। और इतने सीखने के लिए वो 3 बार गया उधर। तीसरी बार जाके उसको समझ में आई कि अब क्या बोलना है। हाँ, तो एक मैन ऑफ गॉड आपके लाइफ में इसलिए होते, एक अगुआ इसलिए होते कि आपको गाइड कर सके अब क्या करनी। अगर उसके जीवन में भी नहीं होता तो क्या होता? वो भी सोचता कोई सपना है। हाँ, इसलिए अगुवाई, एक अगुआ आपके लाइफ में होना जरूरी, ताकि आप ब्लेस हो सके। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आपको हफ्ते में एक दिन प्रार्थना भवन में आनी चाहिए। आपको नहीं कुछ करनी तो प्रार्थना में कंटिन्यू जुड़ी रहनी है। आप बपतिस्मा लिए, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रार्थना कभी छोड़नी नहीं चाहिए, प्रार्थना ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर बात से ज़्यादा काम से प्रसन्न होता है। यीशु मसीह 12 चेले चुनने से पहले कहा गया था, सारी रात प्रार्थना किया था, तब आया था तेरा नाम, अब ये नहीं ये होगा, अब ये नहीं ये होगा। हालेलुया, आमेन। और इस चर्च को भी प्रभु ने बहुत अच्छे 12 से 14 लोग प्रार्थना वाले बच्चे लोग बन गए। हाँ, कितने लोग बन गए? 14 लोग बन गए लगता है।
इसको 12 पे लाना पड़ेगा। तैयार रहो, नंबर 12 में कौन आने वाले हो? हाँ, जब स्वर्ग में 12 है, नहीं तो 24 है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, कितने? वो तो एक ऐसी बातें थी जिसे परमेश्वर स्वर्ग को पूरा कर रहा था। कभी कभी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रार्थना वाले सफेद पहनते हैं ना। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि प्रभु का भवन जो स्वर्ग में वो रंग बिरंग का है। सोना भी है, डायमंड भी है, कांच भी है, और बिलोर भी है, और क्या है, ये सब भी है। हाँ, मणि भी है, हर चीजों से वो बनी है। क्या बनी है? और बाइबल कहती तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो तुम भी रंग बिरंग से बनोगे। क्या बनोगे? परमेश्वर के मंदिर में रंग बिरंग की चीजें लगी है। क्या लगी है? और यूहन्ना 3:16 कहता है 17, तुम परमेश्वर के क्या हो? क्या हो? मंदिर। तो हम मंदिर में रंग बिरंग के कपड़ा पहन सकते हैं, रंग बिरंग के चश्मा पहन सकते हैं, रंग बिरंग के ड्रेस पहन सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सफेद पहन सकते। सफेद एक स्वर्ग की एक बहुत अच्छी चीजें है जी। सफेद पवित्रताई को दर्शाता है, पर हर चीजें एक चीज पे नहीं डिपेंड है। कुछ होता है सोना मत पहनो, तो उनसे जाके बोलो होक की किताब 2 उसमें लिखा है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। क्या है? जब चांदी सोना प्रभु का है तो पहनना नहीं चाहिए? पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? प्रभु ने कहा मैं ही दिया हूं चांदी, मैं ही दिया हूं सोना, पहनो इसे। तो लोग कह रहे कहने दो, वचन को मानो, दुनिया के छोड़ो। वचन कह रहे तुम्हारा प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा होना चाहिए, तो आप प्रार्थना से भरा हुआ अपनी जीवन बिताओ। वचन कह रहा है कि तुम्हारा कटोरा मरना चाहिए, तो मरने वाला प्रार्थना करो। वचन कहता है कि विश्वासी के संगति में अच्छे चर्च जाना, अच्छे पवित्रताई वाला संगति में रखना, तो ऐसे संगति में रहो। थोड़ा दुखद होगा, थोड़ा आपसे पास्टर नहीं मिल सकता, नहीं बात करता, कोई बात नहीं, प्रभु आपको डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया, आमेन। ये नहीं कि पास्टर ही बात करेगा तो ही हम बड़ा अच्छा हो जाएंगे। अरे पास्टर थोड़ी कुछ है, प्रभु सब है। क्या है? प्रभु सब है। हालेलुया, आमेन। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ो जो खुद पाप में है और आपको कहते पाप मत करो। क्या ना करो? वो खुद पाप में और आपको कहते पाप मत करो। ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे संगति में नहीं जाना, पर अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना। क्या भरना? हालेलुया। इसलिए सातों कलीसिया के जब लास्ट में आप पढ़ोगे तो लिखता है आत्मा कलीसिया से क्या कहती है सुन लो। जिसके कान है आत्मा कह रही है प्रार्थना कर, ताकि परीक्षा में आत्मा बार बार कह रही है एक कलीसिया प्रार्थना कर, एक कलीसिया प्रार्थना कर। पर ये लोग हट, सातों कलीसिया इतने हट वाले थे, प्रार्थना ही नहीं करते थे। सोचते थे कि हमारा तो बहुत ही मिला है, बाप दादों का जायदाद मिला है, हम तो बस खाली आएंगे, ढोल बजाएंगे, सब हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। प्रभु किसी का नहीं है। प्रभु अपने को भी नहीं छोड़ा। कहता मैं जैतून को नहीं छोड़ा तो जंगली है, तुम तो कभी भी काट के फेंक दूंगा। हाँ, और वो तो स्वभाव से ही जैतून है, तो जैतून क्यों ना जैतून में लगाया जाएगा? वो लगाया जा सकता है। अगर तू सही काम ना करेगा तो तू जंगली है ही ऑलरेडी, तू तो कभी भी कटा सकता है। तो जैतून को नहीं छोड़ा तो जंगली के तो स्वभाव से ही गलत। जैतून में दूसरे आम में अंगूर डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर प्रभु ने अंगूर को लगा कर रखा, बोला चल आम में ही अंगूर चल होने दे। पर जिस दिन अंगूर को आएगा, आम को कहेगा ए मेरे को तेरे से ज्यादा मेरे को लोग मोहतम करता है, उस दिन क्या करेंगे? आम वाला डाली को आम में लगा देंगे, अंगूर वाला डाली को अंगूर में जाके चिपका देंगे। जा भाई। हाँ,
तो ये प्रभु, इसलिए बहुत सारे माली लोग को देखो जो फूल जो बनाते हैं, फूल को जो पालते हैं, वो देखो एक गुलाब के फूल में रंग बिरंग के फूल वाला बना डालते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करके उसमें दूसरा फूल को लगाते हैं और वो महंगा मिलता है। वो फूल का पेड़ महंगा मिलता है, सस्ता नहीं मिलता है। तो आपको प्रभु ने चुना उस काम को करने के लिए, तो उसमें क्या करना है, बने रहना है, उसको पवित्रताई में जाना है, अपने आप को प्रार्थना से भरे हुए व्यक्ति को बनाना है। आमीन, हालेलुया।